अफगानिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं रूस के एक बहुत बड़े फैसले की। उन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दे दी है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है। तालिबान को काबुल पर कब्जा किए लगभग 4 साल हो गए, पर अब तक किसी और देश ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। सही। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, अल जजीरा, आज तक, ORF, TV9 हिंदी, सत्य हिंदी। तो चलिए इन्हीं की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रूस ने ये फैसला आखिर क्यों लिया, इसके पीछे उनके क्या हित है और इसका असर खासकर भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों पर क्या पड़ेगा। तो पहली बात तो साफ है, रूस पहला देश बन गया है जिसने तालिबान हुकूमत को मान्यता दी है। बिल्कुल। मॉस्को में जो अफगान दूतावास है, वहाँ अब तालिबान का झंडा लग गया है। हाँ। और उनके राजदूत के परिचय पत्र भी स्वीकार कर लिए गए हैं। जी। और रूस के इस कदम के पीछे कई कारण नजर आते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि इससे व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, इन सब में सहयोग बढ़ेगा। ये तो ही सरकारी बात। हाँ, लेकिन असल वजह शायद ज्यादा गहरी है। एक बहुत बड़ा पहलू है सुरक्षा का। सुरक्षा मतलब आइसिस के इस्लामिक स्टेट खुरासान, रूस इसे अपने लिए बड़ा खतरा मानता है, खासकर वो जो मॉस्को में हमला हुआ था उसके बाद। हाँ हाँ, वो तो बहुत भयानक था। तो रूस शायद तालिबान को इन आतंकी गुटों के खिलाफ एक संभावित सहयोगी के तौर पर देख रहा है। बल्कि इसी साल अप्रैल में रूस के सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से भी हटा दिया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है रूस की नीति में। बिल्कुल। याद कीजिए, 80 के दशक में सोवियत संघ खुद अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था और 2003 में तालिबान को आतंकी सूची में भी डाला था। हाँ, तो ये नीति का पूरा यूटर्न है एक तरह से। लगता है रूस अब मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। शायद चीन और पाकिस्तान के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है। और आर्थिक हित भी हैं, जैसे वो टापी गैस पाइपलाइन परियोजना। ओह हाँ, TAPI, जी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। जी। वो भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, ये तो ही रूस की बात। तालिबान ने क्या कहा इस पर? जाहिर है वो तो खुश होंगे। बहुत ज्यादा खुश। उनके विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया है और उम्मीद भी जताई कि भाई अब दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे। तो तालिबान की तो मुराद पूरी हुई एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन बाकी दुनिया का क्या, खासकर पड़ोसी देशों पर क्या असर दिख रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति अभी भी मिली जुली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं। हाँ, वो तो अभी भी है। और तालिबान नेताओं पर प्रतिबंध भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र भी तालिबान सरकार को पूरी तरह मान्यता प्राप्त सरकार नहीं मानता। उन्हें वो डी फैक्टो अथॉरिटीज कहते हैं ना। हाँ। मतलब जो असल में राज कर रहे हैं। बिल्कुल, वास्तविक अधिकारी, मान्यता प्राप्त सरकार नहीं। और पड़ोसियों के लिए चीन, पाकिस्तान, इनके लिए क्या मतलब है इसका? पड़ोसियों के लिए मामला थोड़ा पेचीदा है। चीन को पहले चिंता थी कि अमेरिकी फौज चली गई तो क्या होगा। अब वो बस स्थिरता चाहता है, खासकर अपने शिनजियांग प्रांत को लेकर। उन्हें डर है कि वीगर उग्रवादियों को वहां पनाह न मिल जाए। और पाकिस्तान, वो तो लंबे समय तक तालिबान के समर्थक रहे हैं। हाँ, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। वो खुद तहलीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से परेशान है। पाकिस्तानी तालिबान से? जी, TTP का खतरा बढ़ रहा है, शरणार्थी संकट है, और फिर वो डूरंड रेखा का पुराना विवाद भी है अफगानिस्तान के साथ। हाँ, वो सीमा विवाद। हालांकि चीन का जो CPEC प्रोजेक्ट है, उसके लिए अफगानिस्तान में स्थिरता पाकिस्तान के हित में जरूर है। अब आते हैं भारत पर। हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? यहाँ चिंताएं तो सबसे ज्यादा सुरक्षा को लेकर ही होंगी। बिल्कुल सही कहा। भारत की मुख्य चिंता सुरक्षा ही है। एक तो कश्मीर का मसला, और दूसरा वो जो भारत विरोधी गुट हैं, लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। हाँ। डर ये है कि कहीं तालिबान शासन में उन्हें फिर से पनाह न मिलने लगे। और भारत ने अफगानिस्तान में काफी निवेश भी किया है, लगभग $3 अरब का। तो भारत की नीति क्या रही है अब तक? भारत की नीति अब तक वेट एंड वॉच वाली रही है। मतलब देखो और इंतजार करो। मानवीय सहायता तो जारी रखी है। काबुल हुए एक तकनीकी मिशन भी फिर से खोला है। हाँ, कुछ बातचीत भी हुई है हाल में, शायद दुबई में और फोन पर। जी बिल्कुल। भारतीय अधिकारियों और तालिबान नेताओं के बीच संपर्क हुआ है और वो ऑपरेशन सिंदूर भी एक अहम घटना थी। हाँ, जब तालिबान ने भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद की थी। वो काफी अप्रत्याशित था। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद भारत शायद अभी आधिकारिक मान्यता देने में हिचकिचा रहा है। हो सकता है पश्चिमी देशों के रुख का इंतजार कर रहा हो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो साझी चिंताएं हैं, मतलब स्थिरता की जरूरत,
ये भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को, जो पारंपरिक रूप से प्रतिद्वंदी रहे हैं, किसी तरह के सहयोग के लिए मजबूर कर सकती हैं? ये सुनने में तो बड़ा मुश्किल लगता है।